किसी छोटे से गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे लेकिन स्वभाव में एकदम अलग थे। राम गंभीर, मेहनती और जिम्मेदार था, जबकि श्याम मजाकिया, मस्तमौला और थोड़ा आलसी। पूरा गांव उनके किस्सों से भरा रहता था। गांव के लोग राम को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए बहुत पसंद करते थे। वह गांव के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। दूसरी तरफ श्याम का दिन घूमने फिरने और गपशप करने में बीतता। वह कहता, जिंदगी का मजा काम में नहीं, आराम में है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। एक पुराना कुआं था जो पूरे गांव के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। लेकिन उस कुएं में अब पानी कम होने लगा था। गर्मियों में तो हालात और भी खराब हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाए और तय किया कि गांव के पास वाले जंगल से एक नई नहर लाकर कुएं में पानी भरा जाएगा। राम ने तुरंत कहा, मैं इस काम में मदद करूंगा, ये हमारे गांव की जरूरत है। श्याम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमेशा मेहनत के काम ही पसंद आते हैं, लेकिन मैं नहीं फंसने वाला इस झंझट में। गांव के लोग श्याम से नाराज हुए, लेकिन वह अपनी मस्ती में मग्न रहा। गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर जंगल में खुदाई का काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत मुश्किल था। जंगल घना था, रास्ते कच्चे थे और गर्मी में पसीना बहाना आसान नहीं था। राम ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जल्द ही नहर तैयार हो जाएगी। दिन रात मेहनत करते हुए राम और उसके साथी धीरे धीरे नहर बनाने लगे। लेकिन इस बीच उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल के एक हिस्से में एक खूंखार डाकू भीम सिंह का गिरोह रहता था। वह इलाके में डर फैलाने के लिए कुख्यात था। जैसे ही भीम सिंह को नहर की खुदाई के बारे में पता चला, वह अपने आदमियों के साथ, भीम सिंह गरजा, यहाँ कोई खुदाई नहीं होगी। राम ने हिम्मत से जवाब दिया, ये जंगल सबका है, हम इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भीम सिंह हंसा, तुम जैसे सीधे लोग हमारे रास्ते में नहीं आते। अगर तुमने खुदाई बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। राम को चिंता हुई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। इधर श्याम गांव में अपनी मस्ती करता रहा। वह चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाता, बच्चों के साथ खेलता और बस समय बिताता। लेकिन जब उसे राम और गांव के लोगों पर भीम सिंह के हमले की खबर मिली तो उसके दिल में हलचल हुई। श्याम सोचने लगा, मैं हमेशा अपने मजे में रहा हूं, लेकिन अब वक्त है कि मैं कुछ करूं। राम हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, अब मेरी बारी है। उसने अपनी चालाकी और हंसी मजाक को हथियार बनाकर भीम सिंह और उसके आदमियों को सबक सिखाने की ठानी। जंगल की ओर रुख किया। वहां उसने छिपकर भीम सिंह के आदमियों की बातें सुनी और उनके अड्डे का पता लगाया। फिर उसने अपनी योजना बनाई। श्याम ने गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें दिमाग से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। उसने भीम सिंह के अड्डे के पास जाकर जोर जोर से एक बांसुरी बजानी शुरू की। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर डाकुओं को लगा कि जंगल में कोई साधु आया है। श्याम ने अपनी बातों से डाकुओं को भ्रमित कर दिया। वह कहने लगा, अगर तुमने गांव वालों को परेशान किया तो जंगल के देवता नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। भीम सिंह को शक हुआ, लेकिन श्याम की चालाकी और अभिनय से वह थोड़ा डर गया। राम और गांव के लोगों ने नहर का काम तेजी से पूरा कर लिया। श्याम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर डाकुओं को उलझाए रखा, लेकिन भीम सिंह ने श्याम की सच्चाई पकड़ ली। तो ये सब नाटक था। भीम सिंह गरजा। श्याम ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन नाटक भी कभी कभी असली से ज्यादा असरदार होता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो। भीम सिंह ने देखा कि गांव के लोग राम के साथ वहां पहुंच चुके थे। उनके पास लाठियां और हथियार थे। भीम सिंह और उसके आदमियों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के जोश के आगे टिक नहीं सके। अंत में उन्हें वहां से भागना पड़ा। गांव का नया हीरो। डाकुओं के भागने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नई नहर से कुएं में पानी भरने लगा और हर कोई राम की तारीफ कर रहा था। लेकिन राम ने कहा, इस बार असली हीरो श्याम है। अगर वह अपनी बुद्धिमानी से डाकुओं को नहीं उलझाता तो हम ये काम कभी पूरा नहीं कर पाते। श्याम मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। आखिरकार हम भाई हैं और भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। यो सबक, नई शुरुआत। उस दिन के बाद श्याम ने अपना आलस छोड़ दिया और गांव के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। राम और श्याम की जोड़ी अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। गांव के बुजुर्ग कहते, अगर एकता हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। राम की मेहनत और श्याम की चालाकी ने ये साबित कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आए और राम और श्याम की दोस्ती और मजबूत हो गई।